हेलो फ्रेंड्स। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग एक एक वीडियो को भली भांत देख रहे होंगे और उसका रिवीजन और नोट्स बना रहे होंगे। तो आइए, हम पिछली वीडियो में हमने रस के 9 भेद के बारे में चर्चा कर लिया था और उसमें 2 के बारे में हमने चर्चा किया, श्रृंगार रस और वीर रस के बारे में। और आज शुरू करेंगे उसके तीसरे भेद पे। तीसरा भेद है करुण रस। करुण रस, करुण का मतलब होता है शोक। इसका स्थायी भाव क्या है? अस्थाई भाव अस्थाई भाव शोक। अस्थाई भाव क्या होता है? शोक। अर्थात जहाँ किसी घटना अर्थात जहाँ किसी अर्थात जहाँ किसी घटना को देखने, सुनने देखने सुनने या समझने के बाद मानव मन में जो शोक भाव जो शोक भाव पैदा हो, वहाँ करुण रस होता है। करुण रस होता है। जैसे मेरे मेरे हृदय के हर्ष हाँ अभिमन्यु 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 अब तू अभिमन्यु तू है कहाँ। दृग खोल कर बेटा तनिक तो देख हम सब को यहाँ। देख हम सब को यहाँ। इस पद को लिखने वाले मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। आते हम जानते हैं पहचान। पहचान क्या है कि किसी युवक
किसी युवक की मृत्यु किसी युवक की मृत्यु होना किसी युवक की मृत्यु होना किसी युवक की मृत्यु होना उसके उसके परिवार वालों उसके परिवार वालों द्वारा लाश पर रोना शोकपूर्ण वातावरण शोकपूर्ण वातावरण शोकपूर्ण वातावरण का होना। आते हैं नोट के बारे में हमने बताया नोट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, मेन पॉइंट होता है। तो नोट में क्या है ये जानते हैं कि आचार्य भवभूति ने अपनी रचना उत्तर रामचरितम में करुण रस को रसों का राजा माना है। रसों का राजा माना है। ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है करुण रस करुण रस का देता यम करुण रस का देता यम को माना जाता है और करुण रस का रंग कबूतर वाला करुण रस का रंग कबूतर वाला माना जाता है। अगला है तीसरा नोट में करुण रस को रसों की रानी माना जाता है। अब आते हैं रस के अगले पार्ट में। अगला भेद क्या है चौथा हास्य रस हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है हंसना या हास्य अस्थाई भाव क्या होता है हास्य या फिर हंसना भी कह सकते हैं हंसना
जहाँ पर किसी घटना को जहाँ किसी घटना को जहाँ पर किसी घटना को देखने सुनने या समझने के बाद मन में हंसी का माहौल पैदा हो वहाँ पर हास्य रस का अवलोकन होता है। हास्य रस का अवलोकन होता है। जैसे विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महामुनि नारी दुखारे गौतम तीप तरी तुलसी सुन के ये कथा मुनि वृंद सुखारे। इस पद को लिखने वाले हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी हैं। तो आगे का क्लास अगले वीडियो में इसकी पहचान और इसके भेद अगले वीडियो में प्रारंभ होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को भली भांति देखें और रिवीजन करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगली वीडियो कल प्रारंभ होगी।